आज के खर्चा पानी में चर्चा होगी उन दो जरूरी खबरों की जो आपके काम की हैं। जानेंगे कि सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में क्या बदलाव किया है और विदेशों में क्रेडिट कार्ड से किए गए लेन देन को LRS के दायरे में क्यों लाया गया है। LRS क्या है, साथ ही ये भी जानेंगे कि इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग वगैरह करना अब आपकी जेब पर कितना भारी पड़ने वाला है। इसके अलावा इस पर भी बात करेंगे कि आप अगर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये आपकी जेब पर भारी क्यों पड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। अगर आप अपनी विदेश यात्रा के दौरान क्रेडिट कार्ड से कोई सामान खरीदते हैं या किसी और चीज़ का पेमेंट करते हैं तो आपको इस पर मोटा टैक्स अब चुकाना पड़ेगा। मोदी सरकार ने 17 मई को देर रात RBI के परामर्श से फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी FEMA के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद से इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड में होने वाले खर्च पर 1 जुलाई से 20% टैक्स चुकाना होगा। इसके तहत सरकार ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS का दायरा बढ़ाते हुए भारत के बाहर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के खर्चों को भी इसमें शामिल कर लिया है। यानी क्रेडिट कार्ड के जरिए फॉरेन करेंसी में होने वाले सभी खर्च अब LRS में शामिल होंगे। आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि LRS क्या होता है। LRS के तहत कोई भी व्यक्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अनुमति के बगैर भी एक वित्त वर्ष में अधिकतम $2.5 लाख यानी कि मोटामाटी 2 करोड़ रुपए की रकम विदेश में भेज सकता है। अब जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड को LRS में शामिल करने से असर क्या पड़ेगा। दरअसल अब तक नियम था कि कोई भी व्यक्ति अपनी विदेश यात्रा के दौरान क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग या दूसरे पेमेंट आदि करता है तो क्रेडिट कार्ड से होने वाले खर्च को LRS के बाहर रखा गया था। लेकिन इस बदलाव के बाद अब क्रेडिट कार्ड के खर्चे भी $2.5 लाख की लिमिट के भीतर आएंगे। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेश में किए गए खर्च को भी LRS में शामिल किया जा रहा है। इसके तहत कोई भी निवासी विदेश में ज्यादा से ज्यादा $2.5 लाख ही सालाना खर्च कर सकता है। इससे ज्यादा विदेशी मुद्रा के रूप में रकम खर्च करने पर RBI से मंजूरी लेनी होगी। अब आपको ये भी बता देते हैं कि सरकार ने ऐसा कदम आखिर उठाया क्यों। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कदम विदेशों में बढ़ते खर्चों के मद्देनजर उठाया है। वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल से फरवरी के बीच भारतीयों ने विदेश में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। खर्च का यह आंकड़ा इससे पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 104% ज्यादा है। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से विदेशों में होने वाले मोटे लेन देन को ट्रैक करने में मदद मिलने की उम्मीद है। LRS में नया बदलाव भारत में विदेशी वस्तुओं या सेवाओं की खरीद के लिए किए भुगतान पर लागू नहीं होगा। आपको ये भी बता दें कि सरकार ने बजट 2023 में विदेशी टूर पैकेज और LRS की दरों को मौजूदा 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया। एजुकेशन और मेडिकल खर्चों को छोड़कर नई TCS की दरें 1 जुलाई 2023 से लागू होंगी। हालांकि TCS को आप रिटर्न भरते समय क्लेम कर सकते हैं। इस बारे में हमने फाइनेंस एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की। देखिए, इसको समझने के लिए हम लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम LRS जिसको कहते हैं उसको संक्षेप में समझ लेते हैं। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष $2.5 लाख कोई भी भारतीय भारत से बाहर फॉरेन एक्सचेंज को इस्तेमाल कर सकता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको बैंक में जाना होता है, A2 फॉर्म भरना होता है, उसमें स्पेसिफाइड पर्पस है, वो आपको टिक मारना होता है किस पर्पस के लिए आप भेज रहे हैं। जनरली लोग एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, डोनेशन के लिए, गिफ्ट के लिए पैसा भेजते हैं। अब होता क्या था कि जिन लोगों के पास इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से, ज्यादातर सबके कार्ड इंटरनेशनल है और आजकल तो विदेश में ट्रैवल करना कोई बहुत रेयर चीज नहीं हो गई है, तो लोग क्या करते थे, विदेश में जाके जो खर्च करते थे, जो भी आप होटल के लिए, खाने पीने के लिए, शॉपिंग के लिए, कहीं किसी को डोनेशन दे दी, कहीं कोई अपने बच्चे की एजुकेशन का एडवांस देना हो वो भी क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कराए, वगैरह वगैरह। तो इसका खर्चा भी वो क्रेडिट कार्ड से फॉरेन एक्सचेंज में कराते थे। इसका बिल आप जानते हैं बाद में आता है, जो बाद में पे कर दिया जाता है। होता क्या था कि $2.5 लाख की जो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की लिमिट है, ये उसके अलावा होता था। ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू उसका समझने वाला ये है कि 7 लाख से ऊपर अगर आप भारत से बाहर पैसा भेजते थे तो उसपे एक TCS, टैक्स कलेक्टेबल एट सोर्स, ये उसपे अतिरिक्त आपको देना पड़ता था, जिसको कि अब 1 जुलाई से रिवाइज कर 20% कर दिया गया। और इसमें यह समझने वाली बात है कि मेडिकल पर और एजुकेशन पर ये अभी भी 5% है, यानी 1 जुलाई के बाद भी 5% रहेगा। अब ये 2 मुद्दों पर सरकार ने टारगेट किया है, इन दोनों पर। पहला टारगेट, जो $2.5 लाख से ज्यादा फालतू कराते थे तो उन्होंने कहा ठीक है, आप फालतू कर रहे हैं, अब आप फालतू नहीं कर पाएंगे। आपने मान लीजिए $2,10,000 भारत से बाहर भेज चुके हैं और बाहर जाके अगर आपकी इतनी कैपेसिटी है, मान लीजिए आप $50,000 खर्च करते हैं, तो वो वहीं जाके रुक जाएगा, यानी कि आप बाकी का बचा हुआ $40,000 ही खर्च कर पाएंगे।
उससे ज्यादा आप क्रेडिट कार्ड से खर्च नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो $2.5 लाख का कैप लग गया, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के जरिए जो फालतू हो जाता था। दूसरा, अब जितना भी क्रेडिट कार्ड से आप विदेश में खर्च करेंगे, आप जब अपना क्रेडिट कार्ड का बिल निकाल के देखेंगे तो हैरान मत होइएगा, वहां पर अगर आपने मान लीजिए 20 लाख रुपए खर्च किए हैं, उसके ऊपर 20% और नीचे चार्ज होके आएगा टीसीएस के रूप में। इसको देख के हैरान मत होइएगा। ये टीसीएस क्रेडिट कार्ड कंपनीज का आपसे कलेक्ट करेंगी, कलेक्ट करके जमा करेंगी, और ये पैसा आपके 26AS जो टैक्स की स्टेटमेंट लेजर होता है उसमें दिखाई देगा। इसको आप क्रेडिट ले सकते हैं, इसका आप रिफंड भी ले सकते हैं। पर इसमें दिक्कत यह आने वाली है कि क्रेडिट कार्ड आपका मान लीजिए लिमिट ही इतनी नहीं बची है और वो 20% मिला के आपकी लिमिट बढ़ जाती है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आपका तो क्रेडिट कार्ड ही बेकार हो गया। दूसरा, ये पैसा जब तक आप, क्योंकि जो मैंने कहा कि आप क्रेडिट ले सकते हैं या आप रिफंड ले सकते हैं, ये तो साहब आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तब लेंगे। तो मान लीजिए कोई अप्रैल के महीने में विदेश जाके खर्च कराता है, तो उसकी रिटर्न फाइल होगी अगले साल जुलाई में, और असेसमेंट होगा उसके भी 3, 4, 5, 6 महीने बाद। तो आपका करीब 1.25 साल 1.5 साल के वो पैसा फंसा रहेगा। उसके बाद आपको कहीं जाके क्रेडिट मिलेगा या उसके बाद कहीं आपको जाके रिफंड मिलेगा। तो ये दो समस्याएं, एक ही तीर से दो निशाने सरकार ने मारे हैं, $2.5 लाख वाला और दूसरी तरफ टैक्स वाला। ये तो हो गई इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड पर टैक्स के बोझ की बात। अब आपकी ज़रूरत से जुड़ी एक और ज़रूरी खबर पर हम बात कर लेते हैं। आप अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी पर मिलने वाली सब्सिडी को कम करने जा रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अधिकारियों ने कहा कि सरकार बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए मौजूदा समय में मिल रही 40% की सब्सिडी को घटाकर 15% तक कम करने का प्रस्ताव कर रही है। यदि ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इससे ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि सब्सिडी घटने के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें करीब 15% तक बढ़ सकती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने इस संबंध में एक हाई लेवल इंटर मिनिस्टीरियल पैनल को सिफारिश भेजी है, जो इस मामले पर अंतिम फैसला लेगी। फिलहाल मोदी सरकार इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए के फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया यानी फेम इंडिया प्रोत्साहन योजना के तहत फाइनेंशियल एड प्रदान करती है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने ईटी को बताया कि फेम इंडिया के दूसरे चरण के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए कुल फंड आवंटन 3500 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। फेम 2 योजना का अब तक करीब 6 लाख लोगों ने फायदा उठाते हुए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदे हैं। देश में हर महीने लगभग 45,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री होती है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की। पर अब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रचलन बढ़ रहा है, सभी कार कंपनीज ने लगभग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स में भी अब तो बहुत सारे आ गए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाल दिए, और उसकी वजह से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अब जगह जगह हो रहा है। अब तो सोसाइटीज है जहां पर चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं। लोग जो नए घर बना रहे हैं वहां पर नीचे चार्जिंग की बाहर पार्किंग में या स्ट्रीट में फैसिलिटी दे देते हैं। तो जैसे जैसे सुधार हो रहा है, और हमने देखा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो कीमत है और नॉर्मल पेट्रोल डीजल व्हीकल्स की कीमत के बीच में जो गैप था, वो गैप अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे ये जो दिक्कतें थी ये समाधान हो रहा है, तो सरकार ने कहा कि भैया अब हमारा यहाँ से सब्सिडी के मामले में निकलने का वक्त आ गया। अब हमें लोगों को बहुत इंसेंटिव देने की जरूरत नहीं है। तो अभी 2 व्हीलर्स पे हमने देखा कि उसमें से सब्सिडी कम कर दी गई है, और धीरे धीरे हमने एक और इसमें आपने फर्क देखा, एक 80EE में इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती थी, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों की, वो भी अब सनसेट क्लॉज बन गया, यानी कि 31 मार्च के बाद अब वो भी अवेलेबल नहीं है। तो धीरे धीरे सरकार इसमें अब इसको एक नॉर्मल प्रक्रिया के रूप में ले रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना का मतलब ये नहीं है आप कोई बहुत बड़ी देश सेवा करने जा रहे हैं, तो अब हम आपको सब्सिडी नहीं देंगे। इस नजरिए से सब्सिडीज को अब धीरे धीरे विड्रॉ करा जा रहा है। और इसका एक कारण और भी है कि फिस्कल डेफिसिट को सरकार कोशिश कर रही है कि नियंत्रण में रहे। सरकार की जो बैलेंस शीट है वो बहुत ज्यादा बिगड़ ना जाए, इस कारण से इसको धीरे धीरे अब विड्रॉ करा जा रहा है। और आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की गिनती सड़क पे जैसे जैसे ज्यादा बढ़ेगी, तो वैसे वैसे सरकार का इसमें से जो प्रोत्साहन है वो भी आपको कम होता दिखाई देगा। ये आज का खर्चा पानी दोस्तों, ये बुलेटिन आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।